मरता क्या ना करता। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी रहते थे। विष्णु पोट्टी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज़ दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी तरह घर चलाया करते थे। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज़ मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं रहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज़ किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह हुए दोपहर को दो अजनबी को यूं के साथ भोजन के लिए घर पहुँचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठो, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसके दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सकें। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों लक्ष्मी के पास खड़े हो गए और ध्यानमग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को वहाँ पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही है? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है। वह मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना
तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोट्टी अंदर आए। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ हैं, कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोट्टी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोट्टी को गुस्से से मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। अपनी दोनों जान बचाकर भागे। विष्णु पोट्टी उन्हें पकड़ नहीं सके तो लौट आए। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोट्टी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा।